वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले क्या रोमन रेंस हमें मिस होते हुए दिखाई देंगे सर्वाइवल सीरीज से, क्या वो सर्वाइवल सीरीज में हमें नहीं देखने को मिलेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस बारे में बात करेंगे। एंड बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग को लेकर काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट आई है इस बारे में भी। एंड बात करने वाले यहाँ पर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ के प्लान्स को लेकर और विल ऑस्प्रे को लेकर भी अपडेट है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छी खासी अपडेट होगी इस वाली वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई करंटली सेथ रॉलिंस का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार से कंपीट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इनका जो करंटली हमें चैंपियनशिप का रेन देखने को मिल रहा है, फर्स्ट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का रेन, ये रेन हमें यहाँ पर 150 डेज का कंपीट होते हुए दिखाई दे चुका है। यानी कि 150 दिन यहाँ पर जो हमें चैंपियनशिप देखने को मिल रहा है टाइटल रेन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की, वो 150 दिनों की होते हुए दिखाई दे चुकी है, जो कि डेफिनेटली भाई काफ़ी अच्छी खासी खतरनाक हमें यहाँ पर टाइटल रेन देखने को मिल रही है। अब लेट्स सी हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस का ये जो टाइटल रेन है ये और भी कितना लंबा हमें जाते हुए दिखाई देता है। बट करंटली भाई बढ़िया रेन देखने को मिल रहा है सेथ रॉलिंस का, ये तो मानना ही पड़ेगा। वैसे बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सो ये अपडेट हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई विल ऑस्प्रे का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है NJPW के साथ में वो हमें फरवरी के अंदर खत्म होते हुए दिखाई देगा। और वैसे में वो वहाँ पर फिर कंसिडर कर रहे हैं USA के अंदर मूव होना, और जिससे वो साइन करना चाहते हैं ऑल एलिट रेसलिंग और WWE जैसी कंपनी के अंदर, और वो WWE को कंसिडर कर रहे हैं कि साइन करे उस कंपनी के अंदर। तो इसको लेकर अपडेट्स हमें यहाँ पर स्टीव कैरियर की तरफ से देखने को मिलती है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि WWE यहाँ पर तैयार है और विल ऑस्प्रे को ऑफर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि WWE यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए WWE के साथ में, और यहाँ पर WWE उनको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर सकती है। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई ट्रिपल एच का करंटली राज चल रहा है WWE के अंदर, तो ऐसे में यहाँ पर हमें वो जरूर देखने को मिल भी पाएंगे और विल ऑस्प्रे जैसे सुपरस्टार साइन भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खासी टाइमिंग है और लेट्स सी हमें क्या कुछ फिर देखने को मिलता है। बढ़ लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि WWE के रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो भाई रैंडी ऑर्टन को हम लोग करंटली जानते हैं कि भाई इनके साथ में क्या कुछ सिचुएशन देखने को मिला है पास्ट में। तो इसको लेकर डेव मेल्जर की तरफ से अपडेट आती है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि भाई रैंडी ऑर्टन सर्वाइवल सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज है। बट रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है वो रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए सजेस्ट किया है। बट रैंडी ऑर्टन यहाँ पर वो कैसे न कैसे करके अपने 50 साल मतलब अपने 50 साल यहाँ पर पूरा 50 ईयर्स अपना कंपीट करना चाहता है एज अ रेसलिंग, मतलब यानी कि अपने 50 की उम्र तक पहुंचने तक वो रेसलिंग में कंपीट करना चाहते हैं। वो तब तक यहाँ पर पुश करते रहेंगे अपने आप को रेसलिंग रिंग के अंदर, ऐसा कुछ यहाँ पर डेव मेल्जर का कहना है। यानी कि रैंडी ऑर्टन हमें यहाँ पर अपनी 50 की उम्र तक एटलीस्ट हमें रेसल करते हुए दिखाई देंगे। वो चाहते हैं कि वो वहाँ तक रेसल करे, ऐसा कुछ यहाँ पर रैंडी ऑर्टन पहले भी कह चुके हैं। और डेव मेल्जर यहाँ पर उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए दिखाई देते हैं कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर डॉक्टर्स की सलाह ना मानकर वो 50 की उम्र तक रेसल करना चाहते हैं। तो ये तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का भाई मतलब है, वो क्या करना चाहते हैं वो क्या नहीं करना चाहते वो चाहते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पर फैंस भी भाई ज़्यादा डिमांड करते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन कम से कम एक बार रेसल कर लो। तो रैंडी ऑर्टन हमें यहाँ पर देखने को तो मिलेंगे, बट होपफुली कि हमें यहाँ पर सेफ रेसल करते हुए दिखाई दे जाए ताकि उनको मतलब कोई हानि ना पहुंचे। वैसे बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट भी रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। तो रैंडी ऑर्टन का जो हमें थीम सॉन्ग है इसको लेकर अपडेट्स आई है। तो भाई रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से रिपोर्ट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि रैंडी ऑर्टन का जो थीम सॉन्ग है जिसको रेव थियरी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर मिक्स किया है और एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा रिमिक्स टाइप में रैंडी ऑर्टन का जो वॉइसेस थीम सॉन्ग था इसको बनाया है। तो इसको WWE ने बहुत बार प्रीव्यू किया, चेक किया इस चीज़ को, और रैंडी ऑर्टन के लिए ये थीम सॉन्ग हमें यूज़ होते हुए दिखाई दे सकता है जो कि न्यू वर्जन टाइप का है। और इस थीम सॉन्ग के लिए WWE यहाँ पर प्रिपेयर भी करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और थीम सॉन्ग को लेकर यहाँ पर ट्राई आउट करते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द हमें फिर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे, तभी इन थीम सॉन्ग को लेकर बातें देखने को मिलती है WWE की तरफ से। तो ये यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, तो समझ जाओ रैंडी ऑर्टन का नज़दीक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के WWE के प्लान्स तो हैं,
ये मैच हमें ऑब्वियसली ये फ्यूड हमें देखने को मिलेगा, ये मैच भी होते हुए दिखाई देगा। बट जिस तरीके से अपडेट्स यहाँ पर आ रही है कि हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। सो आप लोग को बता दूं कि भाई रोमन रेंस और सोलो सिक्वा को लेकर प्लान्स तो हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इन फ्यूचर करवाते हुए दिखाई देगी ये वाला फ्यूड, बट ये हमें रिसेंट टाइम में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर बिल्ड करने वाली है काफ़ी अच्छे तरीके से, और देन हमें बहुत दिनों बाद शायद से देखने को मिले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को मतलब यहाँ पर एक सही टाइम लगेगा कि अब यहाँ पर ये सही टाइम है सोलो सिक्वा को पुश करने का, और सोलो सिक्वा को रोमन रेंस के अगेंस्ट करने का, और सोलो सिक्वा और रोमन रेंस का फ्यूड करने का। तो उस टाइम पे हमें ये दोनों सुपरस्टार्स फ्यूड करते हुए दिखाई देंगे, और इन दोनों के बीच में फ्यूड हमें बहुत ही जल्द नहीं देखने को मिलेगी। इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी बड़े वे में काम कर रही है, और ये हमें इतने जल्दी भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो वैसे बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी देखने को मिल रही थी कि क्या पता हमें बहुत ही जल्द टर्न होते हुए दिखाई दे जाए सोलो सिक्वा, बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एटलीस्ट रसलमेनिया के बाद ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, नहीं तो वो भी नहीं, वहाँ पर भी टाइम और लगेगा। तो इतनी जल्दी मत समझो। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर रोमन रेंस से ही रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई डेव मेल्जर की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आती है रोमन रेंस से रिलेटेड, और अपडेट ये है कि भाई रोमन रेंस हमें सर्वाइवर सीरीज 2023 मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि रोमन रेंस हमें अब शायद से सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर ना देखने को मिले। ऐसा कुछ यहाँ पर डेव मेल्जर का कहना है। डेव मेल्जर का कहना है कि भाई रोमन रेंस को अभी करंटली एडवर्टाइज नहीं किया गया है, और वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज के अंदर। हमें रोमन रेंस क्राउन ज्वेल के अंदर पेपर व्यू में देखने को मिलेंगे, उसके बाद डायरेक्टली वो रॉयल रंबल वाले पेपर व्यू के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। रोमन रेंस हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर प्लान ही नहीं है, वो वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर डेव मेल्जर का कहना है, यानी कि डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंस अब्सेंट होते हुए दिखाई देंगे सर्वाइवर सीरीज से। अब ये बात कितनी सच है भाई ये तो मुझे नहीं लगता, बट ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद अगर रोमन रेंस को मिस करवाएगी सर्वाइवर सीरीज तो उसमें कोई सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पर्सनली रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज मिस करेंगे, बट डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज मिस करते हुए दिखाई दे जाए। अब लेट्स सी भाई एक्चुअली हमें देखने को क्या मिलता है, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल भी डिपेंड करता है कि भाई रोमन रेंस का कैसा होगा। रोमन रेंस को भाई उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, मतलब कितना हॉलीडे चाहिए भाई इस बंदे को, मतलब हर बार तो हॉलीडे ही लेते रहते हैं, तो इस बार कम से कम सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो दिख जाए तो बढ़िया ही रहेगा। बट लेट्स सी भाई वो तो रोमन रेंस के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, और रोमन रेंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है सर्वाइवर सीरीज के लिए काफ़ी बड़ा मैच भी, बट डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग शायद से हमें ना देखने को मिले। वैसे आप लोग का भाई क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर, क्या कहना चाहोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस।